अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी शख्स, कोई भी बच्चा कोई गलत काम करता है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में अगर देखें तो बच्चे अगर कोई गलत काम करें तो वालिदैन उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की सज़ाएँ देते हैं। कभी मुर्गा बना देते हैं, कमरे में बंद कर देते हैं। और इसी तरह जब जो है वही बच्चा स्कूल में कहीं शरारत करता है तो टीचर जो है हमें मुख्तलिफ़ किस्म की सज़ाएँ दिया करते थे। हत्ता कि छड़ी मार दिया करते थे और सज़ा देने के तरीके मुख्तलिफ़ हुआ करते थे। मुर्गा बनाना एक आम सी सज़ा होती थी। लेकिन अब हो क्या रहा है कि दुनिया में बड़ी दिलचस्प किस्म की सज़ाएँ सामने आना शुरू हो गई हैं और हैरत अंगेज़ तौर पर ऐसी सज़ाएँ हैं कि आज उनमें से मैं चंद बताऊंगा जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ जो है ना जजेस की जानिब से मुख्तलिफ़ लोगों को सज़ाएँ दी गई हैं। आज मैं बात करूँगा आपसे अमेरिका की एक रियासत के शहरी डेविड थे। और डेविड जो है गैर कानूनी तौर पर मुख्तलिफ़ जगहों पर हिरनों का शिकार किया करते थे और इस शिकार गैर कानूनी शिकार जिसे कहा जा सकता है, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। और उसके बाद जब उन्हें अदलिया के सामने पेश किया गया तो उनका सारा किस्सा सुनाया गया कि ये डेविड नामी शख्स है और ये हिरनों के गैर कानूनी शिकार करता है तो इसके लिए सज़ा सोचेंगे। तो जनाब जज साहब फ़ैसला क्या करते हैं? वो कहते हैं जी पहली बात तो यह है कि इसे 1 साल सज़ा सुना दी गई है, लेकिन इस 1 साल के दौरान उसे हर महीने उन्होंने एक मुख्तलिफ़ किस्म की सज़ा सुनाई। और वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो सज़ा क्या थी। आप क्या सोच सकते हैं कि 1 साल चलें कैद की सज़ा तो हो गई, लेकिन इस सज़ा के दौरान उसके साथ क्या किया जाना था, ये जो था ये हैरत अंगेज़ था। और वो ये था कि उसे कहा गया कि इसे 1 साल के दौरान जो सज़ा होगी उसे हर महीने कुछ घंटों के लिए ये कार्टून दिखाए जाएंगे। बेमी नाम के कार्टून थे, कार्टून मूवी है और वो दिखाई जाएगी और ये इसे पाबंद किया जाएगा कि ये हर महीने इतने घंटे इस मूवी को देखेगा। उस मूवी में क्या था? अब आप ये सोच रहे होंगे कि उस फिल्म में ख़ास तौर पर क्या देखने के लिए उस कैदी को मजबूर किया जा रहा था कि आप ये देखें। ये जो फिल्म थी ये दरअसल एक छोटे हिरन के बच्चे पे कार्टून थे और उसे किस तरह रखा गया, उसके साथ किस तरह प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए, इस किस्म की उसे एक फ़िल्म डेली बेस पे कहा गया था कि उसे इतने घंटे दिखानी है। तो उसके असरात उस शख्स पर, उस शिकारी पर पता नहीं पड़े कि ना पड़े, लेकिन ये एक मुनफरिद सज़ा थी कि इसे एक मूवी दिखाई जाए जिसमें हिरन से प्यार और मोहब्बत के सीन दिखाए जा रहे थे। हिरन को पाला जा रहा था, हिरन के बच्चे को, और उस शख्स पर क्या असरात हुए, उस कैदी पर असरात क्या हुए, ये उससे हट कर है। लेकिन ये सज़ा का एक मुनफरिद तरीका ज़रूर था। जब मैंने इसे और रिसर्च करना शुरू की कि क्या इससे पहले भी किसी ने कोई इस किस्म की सज़ा किसी को सुनाई है या नहीं सुनाई, तो उसमें भी एक लंबी लिस्ट आना शुरू हो गई कि वाकई ही मुख्तलिफ़ जजेस मुख्तलिफ़ सज़ाएँ सुनाते रहते हैं जो कि मुनफरिद होती हैं। मसलन एक जगह पर एक सज़ा का ज़िक्र जब मैंने उसे रिसर्च किया तो ये आया कि गधे का मार्च। एक शख्स को सज़ा दी गई कि उसे कहा गया कि इस शख्स को रोज़ाना की बुनियाद पर एक गधा दिया जाएगा और वो गधे को पूरे शहर में घुमा के लाएगा। तो ये उसकी सज़ा थी जो मुनफरिद थी। इसी तरह एक शख्स को सज़ा सुनाई गई कि वो 10 साल तक गिरजा घर में मुलाजमत करेगा। तो ये भी एक मुनफरिद सज़ा थी कि असल में उसका जुर्म कोई था, उसे सज़ा ये दी गई है कि गिरजा घर में वो 10 साल मुलाजमत करेगा, यानी उसे उसके रवैये को बदलने की कोशिश की गई कि वो ये करे। इसी तरह हमारे पास एक ऐसी हिस्ट्री भी आ रही थी कि रिसर्च के दौरान कि क्लासिकल मौसीकी सुनने के लिए भी कहा गया कि एक जो कैदी था उसे पे ये लागू कर दिया गया कि सज़ा के साथ ये क्लासिकल म्यूज़िक भी सुनेगा और ये उसकी सज़ा थी। तो जनाबे वाला दुनिया में मुख्तलिफ़ सज़ाओं के तरीके चल रहे हैं और कैदियों को जहाँ रखा जाता है जेलों में, वहाँ उन्हें मुख्तलिफ़ सज़ाएँ दी जाने लगी हैं। तो जनाबे वाला आपको ये आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा ये आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये थोड़ा मुनफरिद था। सोचा आपसे शेयर कर ली जाए ऐसी बातें भी कि मुनफरिद सज़ाएँ किस तरह की होती हैं और हमारे यहाँ सज़ाएँ कैसे दी जाती हैं। मुर्गा बना दिया जाता है, छड़ियाँ मार दी जाती हैं, ये हमारे यहाँ छोटी मोटी सज़ाएँ होती हैं। तो बाहर इस किस्म की सज़ाएँ भी दुनिया में दी जा रही हैं। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा है इस पर आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं और ख़ास तौर पर मेरे यूट्यूब चैनल सैयद अदनान नूर को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का ये व्लॉग भी झंग की मशहूर और ख़ूबसूरत तरीन हाउसिंग सोसाइटी पैराडाइज सिटी से आप तक पहुँचाया गया है और पैराडाइज सिटी के फ़ेज़ 2 की बुकिंग शुरू हो गई है और ये आप सब के लिए, झंग वालों के लिए ख़ास तौर पर खुशखबरी है और इसके गिरदोनवाह के लोगों के लिए कि ये एक मुकम्मल रिहायशी मंसूबा है जहां आप तमाम तर सहूलियात से आरास्ता था। फ़ेज़ 1 की कामयाबी के बाद अब यहां फ़ेज़ 2 की बुकिंग शुरू हो गई है।